8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे। एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। कल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे, उस ट्रेन पर हरदोई में पथराव किया गया। पत्थर लगने से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा चटक गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि मोहन भागवत पूरी तरह सुरक्षित है। ये घटना गुरुवार दोपहर करीब 3:20 पर हुई, जब वाराणसी से मेरठ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली की दिशा में बढ़ रही थी। जानकारी के अनुसार ट्रेन लखनऊ से दोपहर 1:50 पर रवाना हुई थी और हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र के कौड़ा गांव के पास बलोखर फाटक के नजदीक पहुंची ही थी। तभी अचानक एक कोच की खिड़की पर जोरदार पत्थर आकर लगा। तेज आवाज के साथ शीशा टूट गया और कोच के अंदर बैठे यात्रियों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पत्थर C4 कोच की खिड़की पर लगा, जबकि मोहन भागवत E1 कोच में सवार थे। घटना के तुरंत बाद ट्रेन स्टाफ ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की। हरदोई जीआरपी फिलहाल दो संभावनाओं पर जांच कर रही है। पहली संभावना ये कि रेलवे ट्रैक के किनारे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और गेंद ट्रेन से टकरा गई, जिससे शीशा टूट गया। वहीं दूसरी संभावना ये भी जताई जा रही है कि शरारती तत्व ने जानबूझकर पत्थर फेंका हो। सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय स्तर पर बच्चों और ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के निकट वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम कौड़ा के कंजड़ बस्ती के 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इस बीच मेरठ की रहने वाली एक यात्री सुनीता ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उसी ट्रेन में सरसंघ चालक यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने जाकर हाथ जोड़कर नमस्ते किया और भागवत ने भी जवाब नमस्ते में ही दिया। उनके मुताबिक पत्थर जिस कोच पर लगा हुआ E1 से एक कोच आगे था। बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मोहन भागवत का कोच बदलवा दिया और उन्हें सुरक्षा घेरे में आगे की व्यवस्था के तहत ले जाया गया। रात करीब 9 बजे वह कड़ी सुरक्षा के बीच मेरठ स्टेशन पहुंचे और शताब्दी नगर स्थित माधव कुंज में ठहरे हुए हैं, जहां वे 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके मेरठ प्रवास के कार्यक्रम भी अहम माने जा रहे हैं। 20 फरवरी को वे खेल जगत से जुड़े प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे, जिनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार और अर्जुन अवार्ड विजेता अलका तोमर जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे खिलाड़ियों से उनके सामाजिक अनुभव पर चर्चा करेंगे और उनके सवालों का जवाब भी देंगे। 21 फरवरी को मेरठ और ब्रज प्रांत के 28 जिलों के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद होगा, जिसमें सामाजिक समरसता और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरे से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मोहन भागवत से करीब 40 मिनट तक मुलाकात की थी। मोहन भागवत ने लखनऊ विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रमों को भी संबोधित किया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी इसी भूमि के हैं और सामाजिक समरसता की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज की जनसंख्या दर को लेकर भी बयान दिया कि औसतन 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि कम जन्म दर से समाज के भविष्य पर असर पड़ सकता है। उनके इन बयानों के बाद भी राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो रही है
और अब वंदे भारत पर पथराव की घटना ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रारंभिक जांच में इसे शरारती हरकत या बच्चों की लापरवाही बताया जा रहा है, लेकिन संघ प्रमुख जैसे उच्च प्रोफाइल व्यक्ति की यात्रा के दौरान ऐसी घटना ने रेलवे सुरक्षा और ट्रैक किनारे निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। फिलहाल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल मामले की जांच में जुटे हैं और सीसीटीवी व स्थानीय इनपुट के आधार पर दोषियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और क्या यह महज एक दुर्घटना थी या जानबूझकर की गई हरकत। फिलहाल संघ प्रमुख का कार्यक्रम तय समय के अनुसार जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।